क्या हुआ कि सारे पागल डांस कर रहे थे ल्यूनेटिक असाइलम में, पागल खाने में सारे पागल डांस कर रहे थे, बहुत भयंकर डांस कर रहे थे। दो पागल आसपास बैठे थे बढ़िया मुस्कुरा रहे, वो डांस नहीं कर रहे। तो जो उनका डॉक्टर आया, उन्होंने सोचा कि शायद ये दो ठीक हो गए। उसने कहा वाह क्या बात है, ये दोनों तो ठीक हो गए। तो उनसे पूछा गया क्यों भाई तुम दोनों डांस क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि हम तो दूल्हा दुल्हन है। मतलब ये है कि वो भी ठीक नहीं है, वो भी पागल ही है। तो यही बात है, इसलिए निष्कर्ष ये है कि तुम दोनों ही पागल हो। तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि कौन नहीं है कौन है, ठीक है। और देखा जाए तो हर आदमी थोड़ा बहुत पागल है ही, ठीक है, हर आदमी पागल है। और पागल होना अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक। अच्छे लोग हंसते कहाँ हैं? पागल लोग ही हंसते। किसी भी शादी में, किसी भी कार्यक्रम में जो माहौल बनाते हैं ना, वो थोड़ा पागल टाइप के लोग ही बनाते हैं। अच्छे लोग तो सीधे जाते हैं, जैसे कि 26 जनवरी की रैली निकल रही है ना। लेकिन जो थोड़े नटखट टाइप के लोग होते हैं, थोड़े मूडी टाइप के लोग होते हैं, वही माहौल बनाते हैं। वो फिर नाच गाना शुरू कर देते हैं, खुद भी नाचते हैं और पूरे रिश्तेदारों को नचाते हैं, मोहल्ले भर को नचाते हैं। अगर थोड़े पागल टाइप के लोग ना हो ना, तो तुम्हारे गणेश विसर्जन, तुम्हारे दुर्गा जी के विसर्जन सब बोरिंग हो जाए। तो इसलिए थोड़े से पागल टाइप के, सनकी टाइप के, थोड़े से अजीबो गरीब टाइप के लोगों की बहुत आवश्यकता है इस धरती पर। पागल टाइप के लोग गाने चलाते रहते हैं, सीधे साधे लोग तो भजन कीर्तन करते हैं। यस, ओके, वाह, वेरी नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, तो हम बात कर रहे थे अंग्रेजी सीखने की कि अंग्रेजी कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले तो भैया ये मैंने बताया आपको, उसके बाद मैंने बताया कि रेगुलरिटी। अंग्रेजी सीखने के लिए रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने जरा भी रेगुलरिटी ब्रेक की तो समझ लो आप नहीं सीखोगे। अंग्रेजी सीखना एक तपस्या के समान है। जब रावण तपस्या कर रहा था तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कितनी स्वर्ग से, इंद्रलोक से परियां आती थी। इंद्र ने परी को भेज दिया कि तू चल जा रावण को डिस्टर्ब कर दे। रावण वो बैठा है, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय। उधर से परी आती थी कोई डांस करने, धूम तना न डांस करने लगी। रावण फिर भी कह रहा ओम ब्रह्म देवाय नमः ओम। ऐसा नहीं कि रावण आंख खोल के थोड़ी देर सोचे कि यार मजा ले लूं, डांस देख लूं, बाद में कर लूंगा तपस्या। तो क्या रावण की तपस्या सफल हो पाती क्या? फिर उसके बाद वो अग्नि देव आ गया, फिर वायु देव आ गया, तो दुनिया भर के देवता आते थे, रावण की तपस्या में विघ्न डालते थे। लेकिन रावण कभी भी अपनी तपस्या से हिलता नहीं था, हमने कथाओं में पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद फिर अंततः जो भगवान थे उनको प्रकट होना पड़ा। इसी प्रकार तुम देखो कि घर से भी डिस्टर्बेंस नहीं होता था रावण को। ऐसा नहीं है मंदोदरी फोन लगा रही उधर से, तो मेघनाथ स्कूल नहीं जा रहा तो रावण टेंशन में आ गया। अच्छा, ये कुंभकर्ण भैया नहीं उठ रहे, ये सो ही रहे हैं, 6 महीना हो गए, तो ये थोड़ी रावण कह रहा है ठीक है मैं आ रहा हूँ, अब ठंड पॉइंट डाल दे बाकू पर, तो उसकी रजाई निकाल ले, अपने आप भग जाएगा उठ के, ठीक है। पता चले कि मास्टर घर आ गए, कब कि भाई कुंभकर्ण स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसी कोई टेंशन उनको थी नहीं। अब हमारे टाइम हमें तपस्या तो करना नहीं है, तो हमारी पढ़ाई ही हमारी तपस्या है, हमारी रेगुलरिटी ही हमारी तपस्या की रेगुलरिटी है। तो पहली शर्त है सीखने के लिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है पैसे बर्बाद करने की, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि होमवर्क, जो होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करें आप, ठीक है। तीसरी शर्त है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो होता क्या है, हमने कुछ बोला आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेशरम टाइप बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी बोल्ड, अदरवाइज यू कांट प्रैक्टिस। आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी। जब आप इंग्लिश में बात करो तो शर्म त्यागनी पड़ेगी आपको आपस में बात करने के लिए। अगर आप शर्म करते रहेंगे तो कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर आपको शर्म आएगी कि यार मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, it means you are not ready to learn. The person who want to learn, that he learns at any cost. He doesn't think about the people, he doesn't think about the comments, he doesn't think about the criticism, he just try and try. Okay, you might have seen one thing in the movie. आपने फिल्म में देखा होगा जो हीरो अपना रोल करता है, तो ये थोड़ी कि हीरो अपने पूरे टाइम बिल्कुल उसकी कंघी बिल्कुल जमी रहती है आपकी तरह। कई बार वो पसीने से तरबतर भी होता है, कई बार वो फटे कपड़े भी पहनता है, कई बार लड़ाई में उसके कपड़े फट जाते हैं,
कई बार वो दौड़ता है, पिट जाता है, तभी तो जाके फिल्म हिट होती। अगर तुम्हारी तरह वैसे बढ़िया कंघी करके बढ़िया अच्छे घूम रहा है, वो चंपू बना घूम रहा है, तो मूवी तो फ्लॉप हो जाएगी। भाई ये सारे किरदारों में आना पड़ता है, ठीक है। जब क्रिकेट खेलते हैं लोग तो उनका पूरा कंसंट्रेशन बॉल के ऊपर होता है कि मुझे तो कैसे भी करके बॉल को मारना है। उस व्यक्ति को, जो बैट्समैन होता है, उसे बॉल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ सुनाई देता कि कितने लोग फील्डिंग कर रहे हैं, कौन कहाँ है, ये वो एक बार देख लेता है। उसके बाद सीधा उसका कंसंट्रेशन होता है कि कैसे भी करके मुझे इस बॉल को हिट करना है, और वो बॉल को हिट करता है और सक्सेसफुली वो मैच को जीतता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उस पर होता है। अगर दुनिया भर पे ध्यान देगा तो पता चला कि बल्ला लेके खड़े ही हैं, बॉल स्टंप में घुस गई आगे, फिर बोल रहा है जो होगा बता ही नहीं भैया तुमने, हम पे कह तो दे देख हम बॉल फेंक रहे हैं, बोले तेरे इसका कर रहे हो और तुम, ठीक है। कुछ ऐसे रहते उन्हें पता ही नहीं, फिर उन्हें बताओ कि आउट हो गया चल जाओ, लेकिन हमें तो पता ही नहीं और हम आउट हो गए, कैसे पता चलेगा तुम्हें? व्हेन यू आर नॉट अलर्ट, हाउ डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी आउट, ठीक है, रिमेंबर। तो भाई अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो कोई भी हो, तो अपने माता पिता का पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपकी रेगुलरिटी, होमवर्क और प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि आप रेगुलर नहीं आते, हम आपसे कुछ कहते नहीं हैं, क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? भाई फीस आप दे रहे हो, सब कुछ आपका, हम आपसे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे क्यों नहीं आए, आपके पास बहाने रहते हैं, सर इसलिए नहीं आए थे, सर ये हो गया था, सर वो हो गया था। किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। If you do not work with consistency, with regularity, there will be no positive result. If you want positive result, you should have the regularity. Okay? Always the positive attitude is not a guarantee of success. Positive attitude with action is the guarantee of success. सिर्फ एक धनात्मक नजरिया सफलता की गारंटी नहीं होता कि आपका धनात्मक नजरिया है, आप काफी मोटिवेटेड पर्सन है। धनात्मक नजरिया के साथ साथ एक्शन भी करना पड़ता है, काम भी पॉजिटिव दिशा में करना पड़ता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, द वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है तो समझ लो आपका काम आधा खत्म हो गया। शुरुआत अच्छी की आपने तो आधा काम खत्म हो गया। तो चलो